Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on antisocial personality disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एंटी पर्सनैलिटी क्या होती है, एंटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पीछे की काजेज़ क्या होती हैं। ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके अंदर किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। Antisocial personality disorder, sometimes called sociopathy, is a mental health condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores the right and feeling of other. Basically antisocial personality disorder एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल क्या करता है कि उसे राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता होता। वो राइट और रॉन्ग के डिफरेंस या राइट एंड रॉन्ग के रूल्स को फॉलो नहीं करता और दूसरों की फीलिंग्स को भी वो इग्नोर करता है। दूसरों के राइट्स जो होते हैं यानी दूसरों का हक जो है वो मारता है और उसे नहीं पता होता कि ये राइट है ये रॉन्ग है। और वो कोई भी काम, जिस तरह अगर कोई किसी का नुकसान कर रहा है, किसी कोई चीज़ चोरी कर रहा है या किसी कोई चीज़ तोड़ रहा है तो ये रॉन्ग है, लेकिन वो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल नहीं रखता। ये जो एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार इंडिविजुअल होते हैं ये क्या करते हैं कि रूल्स को या लॉ जो होता है इन्हें ये वायलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्रिमिनल बन जाते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है और ये बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। इसके अलावा ये ड्रग अब्यूज़ करते हैं, अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं यानी कि ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो इनसे पूरी नहीं की जाती और ये अपनी फैमिली के साथ भी अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं रख पाते। ना वर्क प्लेस पे ये प्रॉपर अपने परफॉर्मेंस दे पाते और ना ही ये स्कूल लेवल के ऊपर जो है वो ख़ुद को जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। अब एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि रूमर्स के ऊपर ये वो यकीन रख रहे होते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी को छीन रहे होते हैं, दूसरों को वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो फिज़िकली दूसरों को हर्ट कर रहे होते हैं, अग्रेशन शो कर रहे होते हैं और ऐसे ही इनका बेकार जो होता है वो बिहेवियर होता है। दूसरों को ये हिट करते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इनके अंदर। यानी अगर इन्हें कहा जाता है कि हम ये काम करते हैं ज़रा वेट करो तो ये खुद से जो है ये गुस्सा कर जाते हैं या जो है दूसरे पर्सन को मारना शुरू कर देते हैं, फिजिकली अग्रेशन शो करते हैं और ये वेट नहीं कर रहे होते। इसके अलावा रूल्स को तोड़ रहे होते हैं, दूसरे लोगों को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं झूठ बोल के। इसके अलावा इन्हें होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सेप्ट नहीं करते और इसके अलावा ये सुपीरियरिटी जो है ना खुद को एक कोई बहुत बड़ी जो है वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। इन्हें होता है कि हम कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, जिसकी वजह से जो है ये अपनी नॉर्मल लाइफ भी जो है वो स्पेंड नहीं कर पाते और इनकी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही होती है। ऐसे इंडिविजुअल क्या करते हैं कि ये लॉस को तोड़ते हैं, लॉस का ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा सोशल नॉर्म जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं उनको ये फुलफ़िल नहीं करते, उसके अंदर ये फेलियर का इन्हें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये क्रिमिनल जो है वो काउंट डाउन किया जाता है, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा दूसरे पर्सन्स को धोखा देना, झूठ बोलना उनके साथ और उनको नुकसान करना, ये ऐसे इंडिविजुअल्स करते हैं। इसके अलावा कोई भी जो है प्लान, जब ये प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसे ये फुलफ़िल नहीं करते, उसकी वजह से वो प्लान भी फेल हो जाता है। अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़िज़िकली फ़ाइट करते हैं दूसरों के ऊपर, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो फजूल में इस तरह उन्हें हिट करते हैं और इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कोई भी काम के अंदर जो है प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते और दूसरे इंडिविजुअल्स की जो है वो उन्हें मिसट्रीट करते हैं, उनकी चीज़ें जो हैं वो ये चोरी कर लेते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे इंडिविजुअल्स की एज होती है वो 18+ होती है, जो यानी कि 15 ईयर्स के बाद जो है वो ऐसे इंडिविजुअल इस तरह के डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। इसमें देखना था कि क्या ऐसे इंडिविजुअल को कोई शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके अलावा कोई और मेंटल डिसऑर्डर, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम या इस पर्सन ने कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं किया जिसकी वजह से ये जो इंडिविजुअल है इस तरह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और इम्पल्सिव क्या उसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी एज भी 18 अबव है और ना ही उन्होंने कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ना ही कोई और फिज़िकल प्रॉब्लम और ना कोई ड्रग अब्यूज़ है, दैन इंडिविजुअल इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली जो है वो शो करें, दैन ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। इसका जो हम डायग्नोस्टिक फीचर्स देखते हैं इसमें भी ये है कि ऐसे जो इंडिविजुअल है वो रूल्स को वायलेट कर रहे होते हैं, दूसरों का जो है वो हक खा रहे होते हैं
और जो है सोसाइटी के नॉर्म्स जो होते हैं उन्हें ये फॉलो नहीं कर रहे होते और दूसरे लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, उन्हें जो है ये मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा होती है उनके क्राइम के अंदर भी जो है वो ज़्यादा रेशो आती है कि और ज़्यादा वो क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसे शो करते हैं। और सोसाइटी से हट के यानी कि एंटी सोशल बिहेवियर जब वो ये शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें ये फॉलो नहीं करते। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो है ये सब्सटेंस का भी साथ अब्यूज़ कर रहे होते हैं। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी जो एज होती है वो 18 से जो है वो 18 ईयर से अबव होती है जब ऐसे इंडिविजुअल्स को डायग्नोस किया जाता है। इसमें जो रीजंस पीछे होते हैं, या तो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं ना जीन्स के अंदर ये डिसऑर्डर मिला होता है, जेनेटिकली उन्हें मिला होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं जब वो सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि उनके साथ जो है या किसी और इंडिविजुअल के साथ ऐसा बिहेवियर शो किया गया, देन वो ऐसे कहता है। फॉर एग्जांपल कि एक इंडिविजुअल था, अगर उसका कोई सेलफोन चोरी करके ले गया और उसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नॉर्मल जो है वो पर्सन है या कोई इतना वेल्दी नहीं है और उसने अपने बैंक से पैसे निकलवाए और वही उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, और वो उससे कोई चोर जो है कोई थीफ जो है वो उसे छीन के ले गया है या उसका चुरा के ले गया है, और उसने जो है वो कोई केस भी दायर किया है और केस करने के बावजूद उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला, किसी ने उसे उसका हक़ नहीं दिलाया। देन जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जब उन्हें इस तरह के कोई उनके राइट उन्हें पूरे नहीं करता, देन ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो भी फिर आगे जो है जब सोसाइटी के अंदर ये होता है या जो खुद उनके इन्वायरमेंट में ऐसा उनके साथ होता है तो वो इन चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं कि वो ख़ुद भी वैसे बन जाते हैं कि वो भी फिर नेक्स्ट पर्सन के साथ ऐसा ही बिहेवियर ऐसे ही करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते, धोखा देते हैं, या जिस तरह का अगर कोई और इंसान उनको जो है उनका इस्तेमाल करता है, उन्हें धोखा देता, झूठ बोल के अपना मकसद निकलवाता है, तो फिर वो भी इन्वायरमेंट से इस तरह सीख के वो उन इंडिविजुअल के साथ जो है दूसरे इंडिविजुअल के साथ वो उस तरह का बिहेवियर शो करके जो है वो दूसरों की लाइफ भी डिस्टर्ब करते हैं और अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब करते हैं। और इसका जब हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स की साइकोथेरेपी की जाती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, क्योंकि ये जो कोग्निशन जो यानी कि जिस तरह का उनके साथ अगर सोसाइटी में ऐसा उनके साथ हुआ है तो फिर उनका उस तरह का माइंडसेट बन जाता है कि जब मुझे हक़ नहीं मिला तो मैं दूसरों का इस तरह से हक़ लूँगा। और जब उसके लिए कोई रूल्स नहीं है कि दूसरों ने रूल्स ब्रेक कर रहे हैं और किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा, उसको उसका हक़ नहीं दिलाया, तो देन वो भी फिर ऐसे करते हैं कि सोसाइटी के जो रूल्स और नॉर्म्स होते हैं उन्हें वो ब्रेक डाउन करते हैं, वो लॉस जो होते हैं उन्हें वो तोड़ते हैं। दैन ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी कोग्निशन को चेंज किया जाता है कि ऐसा नहीं होता, और ताकि उनकी कोग्निशन को बेहतर किया जाए और आगे उनके बिहेवियर के अंदर भी जो है वो चेंजिंग आए, उनके जो बिहेवियर पैटर्न है उसको भी चेंज किया जाए। और इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है वो मेडिसिन इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है ताकि इनके अंदर जो है बेहतरी आए और इनकी जो कोग्निशन है वो भी जो है वो चेंज की जाती है, उसको भी पॉजिटिव किया जाता है ताकि ये इंडिविजुअल्स अगर उनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हो गया देन वो आगे उनको किस तरह से वो ख़ुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कि हर इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से सेम नहीं होता और सोसाइटी के अंदर ऐसे नहीं होता, और सोसाइटी के अंदर अगर रूल्स ब्रेक करें तो देन हम क्रिमिनल जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स की इस तरह की जो है वो साइकोथेरेपी ने प्रोवाइड की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।